गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था साइंस का, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहले एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं क्विक, और उसके बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे। देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि मैटर क्या होता है। और मैटर हमने जाना कि बनाना भी एक मैटर है, फोन भी एक मैटर है, एटम भी एक मैटर है, बुक भी एक मैटर है, या और भी बहुत सारी चीजें जो हम हमारे आसपास देखते हैं वो क्या है, मैटर है। अब मैटर है क्या, ये तो हमने बता दिया कि जो आसपास हम सारी चीजें देख रहे हैं वो मैटर है, पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या होता है, मास होता है, राइट। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि इंडियन फिलोसफर्स जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, मैटर को क्लासिफाई किया था किसके तौर पे, पंच तत्व के तौर पे। ठीक है, पंच तत्व के फॉर्म में मैटर को क्लासिफाई किया था। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था, मैटर को क्लासिफाई किया गया किसके फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे। और जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, कि प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, इस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया, राइट। पंच तत्व जैसा कि हम बात कर रहे थे, कौन कौन से पंच तत्व है वो, फायर, वाटर, स्काई, एयर, अर्थ। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हमने बात की थी क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और कम टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, जस्ट मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ। और गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा अभी हम लोग डील नहीं करेंगे, प्लाज्मा जब हम डील करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने एक एक्सपेरिमेंट से जाना था कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। देखो, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें दे रखी है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई, कोई जो हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, कोई भी जो पार्टिकल्स हैं किसके, मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। देखो, इसके लिए मैं चाहूं तो आपको स्लाइड दिखा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करो। अगर आपको इमेजिन करके नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, बेशक से मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि वाटर है। वाटर जो है वो एक मैटर है, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, यदि हाथ डालेंगे, भाई बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, अगर सोचो कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो हमारा हाथ अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, हमारा हाथ अंदर नहीं जा पाता। या फिर दूसरा एक एग्जांपल लो, अगर नमक या चीनी में अगर हम अपना हाथ डालते हैं, नमक या चीनी के मर्तबान में, तो हमारा हाथ क्या है, अंदर चला जाता है। क्यों अंदर चला जाता है? क्योंकि ये जो इसके पार्टिकल्स थे, इनके बीच में क्या था, स्पेस मौजूद था। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस मौजूद था। या फिर एक लाइव एग्जांपल जो कि हमेशा ही होता रहता है, एयर। ठीक है, जो हमारे आसपास की वायु है, इसमें क्या होगा, हम फ्रीली अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल्स तो मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी मैटर है तो पार्टिकल्स तो इसमें भी क्या होंगे, मौजूद होंगे, लेकिन क्या होंगे, बहुत दूर दूर मौजूद होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर मौजूद होंगे। अब एक बार जरा सा देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये जो गैस है हमारी, इसके जो पार्टिकल्स हैं कितने दूर दूर है ना। यही लिक्विड की हम बात कर रहे थे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स काफी पास पास हैं, और सॉलिड के तो और भी ज्यादा पास पास हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब
देखो वाटर जो है, अगर आप क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे अगर चम्मच से, या उसमें नमक डाल के क्या करेंगे, अगर आप उसको हिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो नमक है वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। या फिर अगर आप मान लो कि पानी के अंदर आपने नमक डाला, आप उसे हिलाओगे भी नहीं, तो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद खुद ही क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से पानी के पार्टिकल्स या कोई भी चीज जो है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल के पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा मूव करते रहते हैं। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर जब हम सैंड को पानी में डालते हैं तो सर वो तो उसके अंदर नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, मूव उसमें भी कर रहे हैं। देखो, क्योंकि क्या होती है, सैंड उसमें क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। इवन वो बैठ गई, ठीक है, बैठ गई, क्यों बैठी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और मूव करके वो क्या हो गए, नीचे सेटल हो गए। ठीक है, वो क्या हो गए, नीचे सेटल हो गए। और अगर वो क्या हो, इवन जब वो सेटल हो गए तब भी उसके बाद भी वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। इसी तरीके से जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। अब एक बार जरा दोबारा देखो इसको, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, ये मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। इसी तरीके से पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मूव करते रहेंगे। ये पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मूव करते रहेंगे। ये भी पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करते रहेंगे। राइट। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं जरा। देखो, पानी के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो क्या होता, वाटर का जो एक पार्टिकल है वो कहीं और जा रहा होता। मतलब वाटर की मान लो एक बूंद के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, चलो एक बूंद ही मान लेते हैं। तो देखते हैं हम कि वाटर की एक बूंद कहीं पे है, दूसरी बूंद कहीं पे है, तीसरी बूंद कहीं पे है, चौथी बूंद कहीं पे है, और पांचवी बूंद कहीं पे है। इस तरीके से हो रहा होता। लेकिन वाटर क्या है, पूरी एक एंटाइटी के रूप में एक कंप्लीट फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, किसी ना किसी चीज से तो अट्रैक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम एक लकड़ी देखें, मान लो कि जो सॉलिड है हमारे पास एक लकड़ी की फॉर्म में है, इस लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। भाई ये बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसलिए तो लकड़ी इतनी हमारे सामने सॉलिड फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। लकड़ी में क्या है, पार्टिकल्स और ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े कम स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ठीक है, और गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, और भी कम स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहली है कि क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनमें क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस मौजूद होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है मैटर के वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तीसरी बात हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट। अब ये एनसीईआरटी में कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए कि क्या चीजें मैटर के अंदर आती हैं, क्या चीजें मैटर के अंदर नहीं आती हैं। और भी कुछ एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से क्या क्या मैटर है और क्या क्या मैटर नहीं है। तो मैं आपको फर्स्ट 5 बता रहा हूं और उसके बाद बाकी के जो हैं, ये सेकंड और थर्ड जो लाइन है, इनके आपको खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखो पहला, चेयर। चेयर क्या है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस। ठीक है, मास भी है, तो चेयर क्या है, एक मैटर है। बिल्कुल सही बात है, चेयर मैटर है। एयर, एयर देखो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ ना कुछ तो मास भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, मैटर है। लव, लव क्या है, एक फीलिंग है। अब ये जो फीलिंग है इसका कोई स्पेस तो ये ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, ठीक है ना, और इसका ना ही कोई मास है, तो इसका मतलब ये मैटर
नहीं है। इसी तरीके से स्मेल, स्मेल भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हुई तो हमें नहीं दिख रही है, और ना ही इसका कोई मास है, तो ये भी क्या है, मैटर नहीं है। इसी तरीके से हेट, हेट भी क्या है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, भाई ये भी तो एक फीलिंग ही है ना। तो फीलिंग जो होती है हमारी वो क्या करती है, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, उसका कोई भी मास नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, मैटर नहीं होगी। इसी के बेसिस पे आपको जो सेकंड और थर्ड रो में दे रखे हैं ना, ये आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है कि ये मैटर है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है इनके आपको रीजन देने हैं, ठीक है, कि क्या रीजन हो सकते हैं। मतलब हमने कोई चीज देखी होती हुई, अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये चीजें आपको पता लगानी है। देखो, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. देखो, हमने एक चीज क्या बात करी थी अभी, ये जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़े थे ना, इसका आंसर उसके अंदर है। भाई हमने एक कैरेक्टरिस्टिक, तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे पढ़ी। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तीसरी हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा देखो, हमारे पास स्मेल जो है गर्म खाने की बहुत दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है, और जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल हमारे पास दूर तक नहीं आती है। इसका क्या कारण हो सकता है, देखो, आपने पानी में, अगर एग्जाम्पल ले हम, तो पानी अगर रखा हुआ है ठंडा पानी, तो क्या होगा, वो वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, उसकी हमें दूर से कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर अगर आप पानी को उबालते हैं तो उसकी जो भाप है वो क्या होती है, दूर तक आती है, ठीक है, उसकी भाप क्या होती है, दूर तक उड़ती हुई हमें दिखाई देती है, राइट। अब इसी तरीके से देखो, जब खाना बन रहा होता है तो उसमें से क्या होता है, भाप निकलती है, ठीक है, जब खाना बन रहा होता है भाप निकलती है, या फिर खाना बना ही हुआ होता है जब, तो उसमें से क्या होती है, भाप निकलती है। तो वो भाप किस वजह से निकलती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मूव तो कर ही रहे हैं। भाई ठंडे खाने में भी पार्टिकल्स मूव करेंगे और गर्म खाने में भी पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन जो गर्म खाना है उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, गर्म खाने में पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए गर्म खाने की जो स्मेल है वो हमें क्या हो जाती है, दूर तक आ जाती है। देखो, इनके आंसर्स मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बस इनके आंसर्स आपको समझा दे रहा हूँ। ये आंसर्स आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, अगर इनमें कोई गड़बड़ होगी तो हम देख लेंगे उसको और वहीं पर कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देंगे, या फिर अगर आपको जरूरत लगी तो फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तीसरा देखो, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखो, हमने एक चीज अभी क्या पढ़ी थी कि हम क्या कर पा रहे हैं, नमक या चीनी वगैरह में हाथ दे पा रहे हैं, पानी में हाथ दे पा रहे हैं, ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि मैटर के पास क्या है, स्पेस है उसके बीच में, जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या है, स्पेस है। इसी तरीके से जो वाटर है हमारा, जो जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो डाइवर है वो क्या कर पा रहा है, स्विम कर पा रहा है कट करते हुए पानी को, तो वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, स्पेस है, ठीक है, पानी को चीरते हुए कैसे वो चल पा रहा है पानी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्पेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ओके, फोर्थ है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, ये आपको ऐसे ऐसे मैंने जो तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ाई, ये ऐसे ऐसे वो प्रॉपर्टीज है बस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, इसमें क्या पूछता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं लाइन वाइज, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बस यहाँ पे लिखना है हमें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की होती है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, मैटर्स को हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अब पढ़ेंगे।
सबसे पहला हम देखते हैं शेप, हैज डेफिनेट शेप। इनकी क्या होती है, शेप फिक्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसको, शेप फिक्स होती है। अब मान लो हमारे पास एक टीवी है, या फिर हमारे पास कोई फ्रिज है, या फिर हमारे पास कोई पेन है या बॉल है। ये क्या होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, फिक्स रहती है। ये क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी क्या रहती है, शेप हमेशा फिक्स रहती है। ये इनकी शेप कभी भी ऐसे बदलेगी नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे टीवी रखा है तो ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट बाद टीवी पहले रेक्टेंगुलर टाइप में था, अब थोड़ी देर बाद पता लगा कि सर्कुलर बन गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। या फिर बॉल हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर थी, अब ट्रायंगल बन गई। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इनकी क्या होती है, शेप डेफिनेट रहती है। दूसरा देखो, लिक्विड। मान लो पानी का ही एग्जाम्पल अभी मैं ले लेता हूं। अगर आपने उसको एक बाल्टी में डाला तो क्या हो जाएगा, पानी उसकी शेप में आ जाएगा, बाल्टी की शेप में आ जाएगा। या फिर अगर मैंने क्या किया, पानी को एक उसमें डाल दिया, कैन टाइप में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, कैन की शेप ले लेगा। इसी तरीके से गैस में भी होता है कि गैस भी क्या करती है, जहां पे होती है उसी की शेप ले लेती है। भाई अगर कमरे में है तो उस कमरे की शेप ले लेगी पूरी। अगर एक ग्लास में है तो पूरी ग्लास की शेप ले लेगी। अगर एक बॉटल में है तो बॉटल की शेप ले लेगी। ठीक, ये बात सबको समझ में आई? ओके, अब हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम की। देखो, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरा, जो लिक्विड है उसका भी क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और तीसरा, जो गैस होता है, ये क्या करती है, फिल्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। अब इसको जरा सा समझते हैं। मान लो कि मैंने चौक का पाउडर लिया और मैं उससे क्या करना चाहता हूं, एक बाल्टी में भरना चाहता हूं। ठीक है, मेरे पास एक बंद बाल्टी है, मतलब बंद होने वाली बाल्टी है, ऊपर से ढक्कन रख के। अब मान लो कि वो बाल्टी है 10 लीटर की मेरी, उसमें मैंने क्या भरा, 5 लीटर ऊंचाई तक मैंने क्या कर दिया, उस पे 5 लीटर ऊंचाई तक मैंने उस पर क्या कर दी, चौक भर दी। मैंने उसमें इतनी चौक भरी कि उसका 5 लीटर उसने बाल्टी का कवर कर दिया। तो इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम था, जितनी मेरे पास चौक थी उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम था। चाहे वो 4 लीटर जितना होता, चाहे 5 लीटर जितना होता, चाहे 6 लीटर जितना होता, हो सकता है 10 लीटर जितना भी होता। पर ऐसा नहीं है कि 5 लीटर कवर किया, हो सकता है वो 6 लीटर भी कर लेता, 7 लीटर भी कर लेता, वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वो 5 लीटर कवर कर सकता है तो वो 5 ही लीटर कवर कर सकता है। लिक्विड में देखते हैं, भाई अगर मैंने क्या लिया, 2 लीटर पानी लिया और मैंने उस 10 लीटर की बाल्टी में डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी 10 लीटर की बाल्टी को ही कवर कर लेगा। वो क्या होगा, 2 लीटर जितना ही कवर कर पाएगा। लेकिन तीसरा जो है, फिल्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गैस का हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि जो गैस, एक गैस है, ठीक है, जो कि क्या है, 1 लीटर के डब्बे में रखी हुई है। अब वो 1 लीटर के पूरे डब्बे में रखी हुई है, उस 1 लीटर के डब्बे में वो क्या है, पूरा का पूरा जो स्पेस है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले रही है। अगर उस गैस को मैं 10 लीटर के डब्बे में डाल दूंगा, जो अभी मेरे पास बाल्टी टाइप में दे रखी है, अगर मैं उसमें डाल दूंगा तब भी वो क्या करेगी, पूरा का पूरा उसको कवर कर लेगी। ठीक है, पूरा का पूरा उसको कवर कर लेगी। एक इसका एग्जांपल अगर आपको रियल लाइफ का देखना है तो आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जो भोपाल में हुई थी इंडिया में। तो इसके अंदर क्या था कि भाई कंटेनर थे बड़े बड़े, जिसके अंदर वो गैस भरी हुई थी। ठीक है, गैस का नाम आप लोग पता करके आना, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। तो ये जो गैस थी ये भरी हुई थी कंटेनरों में। अब वो जो कंटेनरों से गैस निकली, तो भाई उन कंटेनरों की तो क्या थी, एक फिक्स वॉल्यूम थी। ठीक है, उन कंटेनरों से जब ये गैस निकली तो उसने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम भी नहीं था उतना बड़ा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, और हजारों लोगों को इसने क्या किया, भोपाल के अंदर मार दिया। तो जो गैस है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्या कर सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से अरेंज होंगे इसको हम जरा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनका अरेंजमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब सर अगर अपनी जगह पे रहेंगे तो मूव कैसे करेंगे, ये अपनी ही जगह के अराउंड मूव करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे मूव करते रहेंगे या ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, ये अपनी ही जगह के अराउंड मूव करेंगे, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ठीक है, बस उतने में ही उतने में ही उतने में ही चलते रहेंगे ये। और ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, रैंडम होंगे। ठीक है, रैंडमली अरेंज होंगे और ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होंगे पर क्लोज होंगे। ठीक है, जैसे कि लिक्विड के अंदर क्या होगा, मतलब कि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, या लेफ्ट से राइट आ सकता है, राइट से लेफ्ट जा सकता है, या फिर राइट से डाउन भी जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, इनमें हर जगह मूवमेंट क्या हो सकता है। पर हाँ ये होंगे कि पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। ठीक है, सॉलिड से कम पास पास रहेंगे लेकिन वैसे क्या होंगे, पास पास रहेंगे। तीसरा हमारे पास आता है गैस। इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसमें भी रैंडम है। पार्टिकल्स क्या होंगे, कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हैं। ये पार्टिकल मान लो अभी यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो इनका कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। और तीसरी चीज क्या होगी, फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। अब देखो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, भाई जब ये पार्टिकल्स इतने पास पास हैं तो क्या होगा, इसके इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई आप ही लोग सोचो कि अगर आप लोग क्या हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा आसपास बैठते हो, साथ में बैठते हो, दोस्त लोगों का ग्रुप है, तो क्या होगा, आप में बातचीत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा दूर दूर बैठे, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा दूर दूर बैठे। तो अब मान लो कि ये जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन फ्रेंड तो है, तो इनके साथ भी आपका क्या इंटरेक्शन होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं पर इंटरेक्शन अच्छा खासा होगा। तीसरा जो है ये है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर बैठे। मान लो कि एक बच्चा बैठा है 7th क्लास में, एक बच्चा बैठा है 2nd क्लास में, एक बच्चा बैठा है 9th क्लास में। इनके बीच में हो सकता है इंटरेक्शन हो थोड़ा बहुत, पर लगभग लगभग क्या होगा, ना के बराबर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, लगभग लगभग इनके बीच में क्या होगा, ना के बराबर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट। अब देखो एक एक्टिविटी हम थोड़ी सी कर लेते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। अगर आप लोग अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है, अभी फिलहाल नहीं, पर वैसे गूगल पे भी आप लोग देख के इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे देख के इस असाइनमेंट को कर लें तो कमेंट बॉक्स में लिख देना इसका आंसर। वेरिएबल हो सकता है आंसर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। देखो एक गुब्बारा बेचने वाला है, ठीक है, अब वो क्या करता है, उसके सिलेंडर में गैस होती है। ठीक है, उस गैस को वो भरता है। पहले तो आपको उस गैस का नाम पता करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब आपको गूगल पे सर्च करना है कि एक सिलेंडर से उसके कितने सारे बलून भर सकते हैं। ठीक है, आंसर वेरिएबल हो सकता है, 50 हो सकता है किसी का 100 हो सकता है, किसी का 150 हो सकता है, सिलेंडर के ऊपर भी डिपेंड करेगा या फिर बलून के साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो आपको जो आंसर मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम एक एक्टिविटी से थोड़ा सा चीजों को और क्लियर कर लेते हैं। जो हमने गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात की, देखो एक्टिविटी है, टेक 300 ml सिरिंजेस। ये आपको सिरिंजेस कहीं भी मिल जाएंगे, आप एक केमिस्ट शॉप पे जाना और उससे मांग सकते हो सिरिंज, या अगर आपको नहीं भी लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये एक्टिविटी नेट पे भी मिल जाएगी करी हुई, तो आप लोग उससे भी देख सकते हो। पर हाँ ये है कि करने से चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्लियर होती है, एक एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो तीन हमने क्या की, 100 ml की सिरिंजेस ली और क्लोज कर दिए उनके नोजल, ये जो हमारा यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे सुई लगती है, इसको हमने क्या किया, रबर कॉक से इसको ढक दिया। अब क्या करेंगे हम, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस। ये पिस्टन जो है ना हमारी ऊपर की जो
होता है प्लास्टिक का, जिससे दबाते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। दो में से हम हटा लेंगे, एक को ऐसे ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, एक को जिसमें से हमने नहीं हटाया उसमें तो क्या रहेगी, हवा, ठीक है, उसके अंदर तो क्या रहेगी, हवा। बाकी जो दो हैं उनके अंदर, एक के अंदर हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक के अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पानी भर देंगे, और दूसरे के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चौक डाल देंगे, ठीक है। ये 3 सिरिंजेस थी। अब हम क्या करेंगे, इन सिरिंजेस को दबाने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। पिस्टन वापस से लगा के हम क्या करेंगे, अब इनको पिस्टन वापस से हम लगा देंगे और इनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं कि क्या रिजल्ट रहा। ये रिजल्ट आप लोग देखना कि चौक को दबाने में ज्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ा, या फिर लिक्विड को दबाने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, या फिर गैस को दबाने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हमें जो भी थी, मान लो चौक पे हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, या वाटर पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, या फिर गैस पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, यानी जो हमारी एयर थी, लगाना पड़ा ज्यादा प्रेशर, तो क्यों लगाना पड़ा, ठीक है। ये चीज आपको पता करके आनी है। तो ये भी चीज आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार लिख के बता देना। आई थिंक आज के लिए क्लास ओवर हो गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।